नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 28 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। और इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई कंपनी ने इसके लिए जो है रिकॉर्ड डेट रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको जो मार्च 2025 वाला सेक्शन नज़र आ रहा है, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने कल के दिन में यानी कि 28 मई को डिक्लेयर किया हुआ है। उसका डेटा यहाँ पर मौजूद है। इसको हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 रिजल्ट के यहाँ, साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2024 रिजल्ट के यहाँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1197 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1138 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1176 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में 1.84% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 945 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 907 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 920 करोड़ के खर्चे किए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 252 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 230 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 256 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो 21% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 22% था। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 198 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 153 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 176 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, यानी कि कंपनी के मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 152 करोड़ का, प्रीवियस क्वार्टर में 118 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 130 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के मुनाफे को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 6 रुपये 27 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 85 पैसे। प्रीवियस ईयर में 5 रुपये 35 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 1.84% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो 12% की गिरावट, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 12% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 16% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यही है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।